वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम कर्म और कर्म विपाक के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सब पापस करणं कुशलो सौप संपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम। ये बुद्ध का शासन है। सभी जितने भी संसार में पाप कर्म होते हैं, सभी पाप कर्म और पुण्य कर्म के हेतु तथागत बुद्ध शासन में प्रकाशित किए जाते हैं, अच्छे और बुरे। तो जितने भी बुरे कर्म होते हैं सब पापस्य करणम, वो अकरणीय है। किसके लिए? क्योंकि ये निसर्गता के लिए, निब्बान के लिए ये अकरणीय है। सब पापस्य अकरण, अकरणीय होने से ये करने लायक नहीं होते हैं। सब पापस्य करणम कुशलो सौप संपदा, कुशल पुण्य कर्म ये संपदा है, ये सीढ़ी है परमार्थिक धर्म की, निब्बान की। सब पापस्य करणं कुशल सौप संपदा सचित परियोदपन, सभी जितने भी चित्त में चित्त होते हैं, सभी जितने अकुशल चित्त का उपशमन करना। सब पापस्य करणं कुशल सौप संपदा सचित परियोदपन, दमन करना, दफन करना अकुशल कर्मों का। जितने अकुशल अपने में हेतु होते हैं ये सबका दमन करना। कैसे? जितने अपने वैरी अपने को बुरा नहीं करता अपना, हमारा संसार में जितने वैरी है हमारे, ये इतने बुरे नहीं करते, इतने ज्यादा बुरा हमारा अपने अकर्म करने के कारण होता है। लेकिन हम उसमें आश्रय में होने से, उपादान होने से, मिथ्या दृष्टि होने से नहीं जान सकता है। इसी कारण बड़ा भला लगता है संसार का अनुगमन, मोहगामी होने से, लोभगामी होने से। तो जो संसार से जो उपभोग है, उसका जो सुख है, सुख के भी परिणाम से वो दुख ही हो जाता है। इसी के लिए सब पापस्य करणं कुशल सौप संपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन, सभी जितने भी पाप कर्म है उसका दमन करना, यही बुद्ध का शासन है। तो भिक्षु भिक्षु ने उपासक उपासिका कितने जन्मों से अपने आश्रय दूर करने के लिए विहार करते हैं। उनकी जातक कथा में अठ कथा, जातक कथा, न जाने कितने कितने कथाएं आती है। उससे सभी बुद्ध शासन भरा है, अच्छे बुरे का ख्याल करके। जब कोई भिक्षु अपने विहार करते हुए, उपासिका अपने विहार करते, तो अच्छे और बुरे कर्मों को भगवान ने प्रकाशित किया, अच्छी और बुरी प्रतिष्ठा ही भगवान ने प्रतिष्ठित किया। और जो लोग अनुगामी होते, अनुगामी आश्रय से होते, तो उसकी तथागत ने प्रशंसा किया। उससे पूर्व जे लोगों में थोड़े ना थोड़े दुष्टि कलेश होते हैं, किसी के कायिक कलेश होते, किसी के वाचिक कलेश होते, किसी के कर्म कलेश होते, किसी के संयोजन होते, किसी के निवारण होते, यही अकुशल के धम्म प्रकाशित करते हुए बुद्ध शासन को दमन करने के लिए होता है। तो घटना के तौर पर देखने से सुविख्यात है ये बुद्ध की काल की आम्रपाली। देखो, आम्रपाली सुविख्यात है। ये तो आपोपातिक है, जन्म लिए हुए। वो आम्रवन में उत्पन्न होके एक सेनापति ने उसको पाला। पालने के बाद वो बड़ी सुंदर है। सुंदर होने के बाद तथागत उसका अपदान बताते हैं। तो ये सीखी बुद्ध की बहन थी। किसकी बहन थी? सीखी नाम का एक पहले बुद्ध हुआ था, उसकी बहन थी। उसकी बहन होने से एक बार सीखी बुद्ध चारिका करने के लिए आए, तो ये उसकी बहन दान देने के लिए खड़ी रही और एक कलसी भर भात दिया। भात देने से अपना संकल्प बनाती है, ये कलसी भर भात दान दिया ना मैंने सम्यक संबुद्ध को, इसी कारण मुझे आयु वर्ण बल हर जन्म में मुझे सुंदरता प्राप्त हो। वो क्योंकि सुंदर लड़की रहती है तो उसकी प्रशंसा होती है, वो अच्छे घर में चली जाती है और उसको सुंदरता के वजह से दुनिया में सुविख्यात होती है, मंगल कीर्ति फैलती है। उसको ये मालूम था, तो उसी कारण उसने संकल्प किया कि जो मैंने सम्यक संबुद्ध को भात दिया ना कलसी भर, उसके भी परिणाम से मुझे हर जन्म में वर्ण मिल जाए। तो जे लोग शीलवान होते हैं, दानवान होते, तो शीलवान होने से वर्ण प्राप्त होता है, दानवान होने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो देखो, ऐसे करते करते उसने अन्य अन्य जन्म से विहार करते होते, कोई कोई जन्म में वो अपनी विहार निष्क्रमता करते कोई भिक्षुनी भी हुई सामने सामने जन्म में। जब आश्रय खत्म होते तो भिक्षु भिक्षु ने अनागारी होते रहते थे बुद्ध शासन के लोग। एक काल में वो भिक्षुनी बनी थी। देखो, इसी पूर्व की घटना, भिक्षुनी बनी थी तो उन्होंने बड़ा चैत्य है ना, बड़ा साफ किया। क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं होती बुद्ध शासन में, चैत्य पूजा होती। तो उन्होंने अपने वाले बहुत काल तक ऐसा थोड़ा भी कीचड़ नहीं रखा, पूरा चैत्य साफ किया। साफ चैत्य करने के बाद वो अभी देखो उन्होंने जितने साफ किया है
जैसे कि समझो घर में कोई महिला हो, घर पोंछती है, साफ करती है, और उतने में कोई घर का परिवार भी उसमें चल दिया तो उसको गुस्सा आता है, पटिक होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसने साफ किया होता है। तो ऐसा ही हुआ। तो देखो तब क्या हो गया, चैत्य में सब भिक्षुनियां आके वंदना कर रही। वंदना करने से एक भिक्षुनी होती अनुगामी अरहंत थी, एक भिक्षुनी को क्या हो गया, खांसी आ गई। खांसी आने से वो क्या किया, उन्होंने ऐसा 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 मुंह पूछा और ऐसा नीचे वाली जगह में लिपट दिया। जो मुख में आया हुआ था, चिकट पदार्थ आता मुंह से, रार से, उसने ऐसा लिपट दिया। लिपट देने के बाद उसको साफ किया था ना वो भिक्षुनी ने, उसको ऐसा गुस्सा आ गया। एकदम से अहंकार तो मिटता नहीं ना, एकदम से सभी निवारण संयोजन नहीं मिटता है पटी। क्यों? ये करते करते मिटता जाता है, होता है तब आता है, अंदर होता है तो आता है बाहर। फिर क्या हो गया, उन्होंने ऐसा गाली दिया उसको, तू भिक्षुनी लायक नहीं है, तू वेश्या है, तू वेश्या होना चाहिए, ऐसा करके नाना तरह की उसने गाली गलौज किया। लेकिन वो भिक्षुनी ने गाली गलौज नहीं किया, उसके साथ झगड़ा वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि उसका उपशमन हुआ था। देखो ये घटना के तौर पर जिसके मन में द्वेष आके उसने उभर उभर कर गाली दिया, वो विपाक के कारण, कलसी बल भात देने के कर्म विपाक के कुशल कर्म करने के कारण हर जन्म में वो सुंदरता प्राप्त करती है। और उसके बाद ये गाली गलौज के अरहंत भिक्षुनी को उसके कर्म के विपाक के कारण हर जन्म में उसको वेश्या का काम करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा काल होता है। क्यों? पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानंग अकुशलानंग धम्मान, पुरीमा अकुशल धम्मा पश्चिमानंग अव्याकतानंग धम्मान। अनंतर पच्चियो समंतर पच्चियो, न जाने कितने कितने काल से कर्म नहीं छूटता है। देखो फिर क्या हो गया, फिर ये काल में सिद्धार्थ बुद्ध काल में आम्रवन में उत्पन्न हुए, तथागत ने उसका विपाक अट्ठकथा में बताया। तो फिर क्या हो गया, ये काल में वो जो सेनापति थी बड़ी सुंदर थी, तो उसके लिए झगड़े लग गए गांव के राजाओं के, मैं उसको पत्नी बनाऊंगा, वो बोलता है मैं उसको पत्नी बनाऊंगा, ऐसा करके, क्योंकि सुंदर दिखते हैं, जो भी देखा उसको भावित होकर उपादान से आसक्ति हो जाके, कितना कथा है उसके ऊपर आसक्त होने वाले लोगों की, खाना पीना छोड़ देते हम मनुष्य लोग उसके लिए पाने के लिए। देखो इतनी सुंदर थी। तो गांव के लोग बोलता है हम लड़ाई करेगा उसके पाने के लिए। तो तीसरे ने ऐसा बोला कि काय को लड़ाई करेंगे, ये सबकी कल्याण, ये सबकी जनपद कल्याणी रहेंगी, यानी सबकी गांव की वो वेश, गांव की वो नाच गाने करने वाली, उसे जनपद कल्याणी बोला जाता है। तो देखो उसको राजा लोगों ने क्या किया, मकान बांध दिया सुंदर, और उसको रोज नाच गाने करने के लिए व्यापार दे दिया। लोग जो भी चाहने वाले हैं वो रोज जाता है उसके पास, अनुगमन करके आते हैं। ऐसा करते करते उनको मालूम हुआ, देखो संज्ञा उत्पन्न होती ना, समय एक समुद्र वैशाली में आए करके जग गई उसकी पुण्य पारमी जग गई। वो पेट में भोर में 4 बजे अपना रथ यान सोचकर वो जहां बुद्ध विहार करते थे पांचाल चैत्य पर, वहां आने के बाद तथागत को प्रदक्षिणा करके वंदना किया। तथागत तो जानते हैं, लोक विदु होते तो लोक और लोक के रंश जानते हैं। तथागत ने जान लिया। जानने के बाद वो रोती है धोती है, बोलते है भगवान आज का भोजन मेरे घर के यहाँ ले ले। भगवान ने मुंह से हाँ बोल दिया, ऐसे विज्ञप्ति रूप से हाँ बोल स्वीकार किया। बाद में उसको ऐसा आनंद हुआ, हर्षित आनंद हुआ। तो रथ लेके जा रही, उधर वैशाली का लिच्छवी राजा, उसको लगा मैं तो गांव का राजा हूं, मैं भगवान को आमंत्रित करने को जाऊंगा। तो वो क्या किया, आमंत्रण देने के लिए जा रहा। अभी वो उधर से आ रहा और ये आम्रपाली घर जा रही। ऐसा करते करते दूर से देखता है, बोलता है वो लिच्छवी राजा, ये तो आम्रपाली है और इसको क्या काम है तथागत से, ये तो नाच गाना करे, उसको क्या काम है, ऐसा करके बोलता है। लेकिन देखो ये आएगी ना तो मैं उसको रथ को रथ टकराऊंगा और चक्कर को चक्का और बोलूंगा तू कहाँ गई। तो वो अपने मन से बोल रहा, वो उधर से वो आम्रपाली के मन में आया, देखो लिच्छवी राजा आलसी अभी जा रहा आमंत्रित करने को, मैंने तो पहले आमंत्रित कर दिया तथागत को।
अभी ये आने दो नजदीक नजदीक, मैं उसके रथ को रथ टकराऊंगी और बोलूंगी कहाँ जा रहा करके। दोनों के मन में ऐसे आ गया, नजदीक नजदीक आ गया, उन्होंने दोनों की मुठभेड़ हो गई, रथ से रथ टकरा गया। फिर लिच्छवी राजा बोलते आम्रपाली तू कहाँ गई थी? तो बोलते लिच्छवी राजा मैं तथागत के दर्शन हेतु गई थी और मैं तथागत को भिक्षु संघों को आमंत्रित करके आई हूँ, मेरे घर में भोजन दान संगदान होगा। हैरान हो गया लिच्छवी राजा, बोलता है तू आमंत्रित किया है, मेरा कर्म तू अपने में लिया? तो बोलता है मत करो मैं दे दूंगा। बोलता है लिच्छवी राजा कितने जन्म से मिलता है, मैं नहीं दूंगी ये कर्म पुण्य कर्म आपको। तो वो क्या बोल गिर, अभी राजा होने के बाद हाथ जोड़ता है उसको, हाथ जोड़ता हूँ तुझे आम्रपाली, थोड़ा मैं सामान सुमान दे देता हूँ आपके लिए, मेरा थोड़ा पुण्य भाग रहने दो। तब वो बोलती है आम्रपाली लिच्छवी राजा आज के लिए किसी का पुण्य नहीं होगा, मेरा होगा, मैं ही करूंगी करके ऐसा उन्होंने उसको नकार दिया। राजा लिच्छवी राजा हाथ मलते हुए वापिस आ गया। वापिस ना आया, वो चला गया। चला जाने बाद तथागत के पास गया। तथागत के पास जाने के बाद तथागत की प्रदर्शना करते वंदन करते हुए बोलता है भगवान आज का हम भोजन दान भिक्षु संघ को हमारा स्वीकार करे, अनुकंपा करे। तब भगवान बोलते लिच्छवी राजा आपको आम्रपाली नहीं दिखी? तो देखो वो हाथ मलते हुए चुपचाप रहा। इसी कारण देखो फिर तथागत के उनकी पारमी जग गई। जगने के बाद उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया। छोड़ देने का आखिरी का जन्म है ना उसका अरंत होने का। अभी भी उसका तालाब नहाने का है कोई ग्राम में वहां नजदीक, हाँ ऐसा बोलता है कोई कोई लोग। तो नहाने के बाद वो भिक्षु संघ में प्रतिष्ठित हो गई। भिक्षु संघ में प्रतिष्ठित हुए, झट से अरंत हो गई। अरंत एक जन्म में नहीं होता है, कितने कल्प कल्प की पारमी लगती है। ऐसा कोई अरंत मार्गगामी होता है क्या? अभी बेटा शिविर किया तो हो जाता सोतापन्न, भंग ज्ञान करो सोतापन्न हो जाता, ऐसा कोई बुद्ध का शासन है? ऐसा कोई वचन है? लेकिन अरंत होने के लिए कितना उपशमन करने के लिए कितने बाधाएं आते, कितने कितने जन्म में गुजरा जाता है। अभी जमाना इतना इस फास्ट चल रहा है, इंटरनेट का जमाना है, निर्वाण भी निर्वाण हो फास्ट हो गया। बटन दबाओ, नहीं तो शिविर करो और वेदना को देखो, मुक्त हो जाओ। हाँ, नहीं तो लौकिक धर्म में भी ऐसे जाता है, कोई जगह ऐसी है कब आ जाने से मर जाने से लोग निर्वाण को चला जाता है, लोग जाते हैं। कोई लोग बोलता है नहीं नहीं नदी नहाने से सारे पाप धोते हैं, ये दुष्टि का खेल है। कोई कोई बोलता है नहीं नहीं आगे पीछे वेदना को देखना है, बस यही करते रहना है तो मुक्त हो जाता है, भंग ज्ञान हो गया बस आगे चल के सब कुछ हो जाएगा। तो ये दुनिया में खेल खिलैया भूलभुलैया होते हैं संसार में। हाँ, लेकिन जब कोई तथागत या अग्रश्रमण नहीं होते और जब नहीं होने के बाद भिक्षु संघ में इतने बड़े भिक्षु संघ में ज्ञान से लोग अपना रास्ता छोड़ देते हैं चलना, तब चलने के छोड़ने के बाद बहुलीकरण हो जाता है धर्म में। अच्छा धर्म और बुरा धर्म, हानि भाग्य धर्म, परिवर्जन भाग्य धर्म है तथागत ने प्रकाशित किया। कौन से काल में कैसा कैसा नष्ट होता है, कैसे कैसे भिक्षु होते, कौन से काल में कैसे कैसे भिक्षु होते, यही तो धर्म के पूरे वचन है। तो इसी कारण आज के काल में लोग तो फास्ट निर्वाण करते, बस शिविर करो, मौन रहो, भंग ज्ञान करो और निर्वाण की डुबकी लगाओ। तो चलता है संसार में ऐसा। तुम क्या करते हैं, तुम अपने को क्या जानता है, इसे मतलब होता है। तो जो लोग करते हैं, जो लोग जानने वाले होते हैं वो जानते रहते हैं। तो इसी कारण कर्म और कर्म विपाक जतलाता है। तो ये हो गया सब पाप सकरणं कुशलौ सौप संपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। कर्म और कर्म विपाक के बारे में तथागत को प्रकाशित करना पड़ता है धम्म। और हर भिक्षु की कथा कहानी होती है, चाहे वो बुरा भी कहे, धर्म को अधर्म कहे, उसकी भी कहानी निकलती है। जो लोग धर्मवादी होता है, विनयवादी होती है, उसकी भी कहानी निकलती है। तो ये बुद्ध शासन त्रिविध शासन ही होता है, त्रिकालिक होता है।